स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री क्षेत्र के विकास के लिए कोई 5 कार्य किए हों तो जारी करे रिपोर्ट कार्ड। अनिल कुमार, बक्सर। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम बहुजन समाज के लोग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर हाशियों पर हैं। इतना ही नहीं, आज बाबा साहब द्वारा निर्माता संविधान को बदलने की बात खुलेआम हो रही है ताकि हम गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, महिला एवं उपेक्षित समाज के लोगों को दबाया जा सके, उन्हें और कमज़ोर कर आर्थिक तरक्की से रोका जा सके। उक्त बातें गुरुवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। बैठक के पश्चात अनिल कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन पार्टी की विचारधारा को हर एक घर तक पहुंचाएंगे। हम गांव-गांव घूमकर संविधान को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए संविधान बचाओ संकल्प सभा कर रहे हैं, जिसमें हर एक गांव, कस्बा, विधानसभा में लोगों को अपार प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि हम हमारे बहुजन साथी एवं हमारे ग्रामीण जुमलेबाजी की सरकार को पहचान चुके हैं। यह भी जान गए हैं कि इस सरकार में कैसे जोरों शोरों से सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद द्वारा अपने क्षेत्र की जनता के लिए 10 वर्षों में 5 कार्य बता दे जो लोकसभा के विकास के लिए किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के 2 गाँव को गोद लिए थे, जहां एक बार के बाद दोबारा नहीं गए हैं और कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश की सरकार सर्पनाथ है तो केंद्र की सरकार नागनाथ है। दोनों सरकार बिहार की बेहतरीन के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। युवा के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार शराबबंदी का ढकोसला कर रही है जो बिहार में कहीं भी दिखती नहीं है। केंद्र सरकार 15 लाख रुपए और 2 करोड़ रोजगार देने की वादा की थी। कितने प्रतिशत युवा को आज तक रोजगार दिया है? हम अपने महापुरुषों के सपनों का समाज, सपनों का भरोसा बना पाएं। मौके पर संजय मंडल, अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, सुभाष अंबेडकर, रंजन पटेल, जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम, उपाध्यक्ष रमेश राजभर, महासचिव चंदन चौहान, सचिव मानसी भारती, पूर्व महासचिव कमलेश राव, संगठन मंत्री लक्ष्मण राव कुशवाहा, जिला प्रभारी जयराम राम, अशोक चौहान, पूर्व महासचिव लालजी राम, पूर्व प्रत्याशी शिव कुमार कुशवाहा, जिला सचिव पप्पू पटेल, जिला महासचिव गुप्तेश्वर पटेल, पूर्व प्रदेश महासचिव जेपी यादव, शिव बहादुर पटेल, विजेंद्र कुशवाहा, राम सहनी पासवान, राम नरेश राम के साथ साथ आदि लोग बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोगों के साथ अन्याय और ऐसा लगता है कि सांसद महोदय जो भी वर्तमान हैं, ये ऐसा लगता है कि ये यहाँ से केवल लोगों को झूठ और फरेब दिखा करके, सपना दिखा करके निकल जाते हैं। सांसद बन गए और लोगों को इतना उपेक्षित करते हैं कि लोगों के दुख और दर्द को बक्सर के लोगों का नहीं समझ पाया आज तक। आज भी हमारे बक्सर में एक भी ब्रिज नहीं बन पाना, रेलवे के ऊपर ब्रिज नहीं बन पाना, ये दर्शाता है कि हमारे वर्तमान सांसद कितने बक्सर के लिए चिंतित हैं। मंत्री रहे हैं लगभग 10 साल और 10 साल के लगभग मंत्रित्व काल में भी उन्होंने बक्सर के लिए कोई कार्य नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि बक्सर में कई विकास योजनाओं को धरातल पर। भाई, आप तो हमसे ज़्यादा बक्सर को देखे होंगे। आपको समझना चाहिए बक्सर के लिए कौन सा कार्य किया उन्होंने, बक्सर को विकास के लिए क्या काम किया। हम तो कह रहे हैं कि रेलवे के ब्रिज का कितना बार शिलान्यास किया गया, ये आपसे हमसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे, आप उनको कवर करने गए होंगे कि कितना बार शिलान्यास हुआ, आज तक क्यों नहीं बन पाया। बक्सर की टाढ़ी की बात कर लें, चौसा की बात कर लें, डुमराव की बात कर लें, बक्सर जिला में 3 रेलवे ब्रिज जाता है, आज तक एक ब्रिज नहीं बना पाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मूर्ति जो है भगवान श्री राम के यहाँ स्थापित कराएंगे, तो इसको क्या लगता है, ये चुनाव में कितना काम करेगा ये वादा उनका? देखिए, एक तरफ राम में हमें हमारे सारे हिंदुत्व का विश्वास है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। अयोध्या 22 तारीख को, 22 जनवरी को अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री जी उसकी शिलान्यास में, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं अयोध्या में। तो ऐसा लगता है कि क्या
राम जी की मूर्ति अगर बक्सर में लग जाएगी तो हमारे बक्सर में अस्पताल की जरूरत तो नहीं होगी फिर। हम सांसद महोदय से पूछना चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रही है, चलिए वहां जन्मस्थली थी, लेकिन बक्सर में अगर राम जी का सबसे बड़ी मूर्ति को आप बना देंगे तो क्या बक्सर के लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी? बक्सर के युवाओं को आज तक एक कॉलेज आप नहीं दे पाए, हमारी बच्चियों को कोई कॉलेज नहीं दे पाए हैं, तो क्या बक्सर के हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है? उस राम जी की मूर्ति में सब कुछ मिल जाएगा उन्हें। बक्सर के हमारे युवाओं को, युवतियों को पढ़ लिखने के बाद नौकरी की जरूरत होती है, तो क्या राम मंदिर अगर बक्सर में बन जाए राम की सबसे बड़ी प्रतिमा तो वहाँ इसकी भी जरूरत नहीं होगी। आस्था है, अंधविश्वास पर मत ले जाइए सांसद। आप अंधविश्वास में हमारे लोगों को बढ़ा रहे हैं। मूर्तियाँ होनी चाहिए, मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, लोग करें, लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि आधा रोटी खा लेना, लेकिन शिक्षा सबसे पहले जरूरत है। आज बक्सर को शिक्षा से गुमराह किया जा रहा है, शिक्षा से रोका जा रहा है। आज अगर स्कूलों के अंदर देखिए तो हालात बद से बदतर है, कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों के हालात आप जाकर देखिए, वहाँ पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था खत्म की जा चुकी है। तो ऐसे स्थिति में सांसद महोदय का ये कहना केवल चुनावी शगुफा है, और चुनाव के लिए वो हिंदू समीकरण का कार्ड खेलना चाहते हैं, और उसी हिंदुत्व के नाम पर वो चुनाव कराना चाहते हैं। कितना ये कार्ड सफल होगा उनके लिए, कितना? देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि हमने बक्सर के लोगों के लिए वर्तमान सांसद से पूछा है। आपने कहा कि बहुत काम किए हैं, हमने कहा कि 5 काम बता दें बक्सर के लिए, 5 काम बता दें कि बक्सर के लोगों का विकास के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है, तो मैं जानूं। हमें भी बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग बक्सर में रह करके पले बढ़े नहीं जान पाए, लेकिन सांसद महोदय तो बड़ा काम कर लिया, हम लोग को पता भी नहीं चला। तो ये बक्सर को बेचने का काम इन्होंने किया होगा, बक्सर के भविष्य को गिरवी रखने का इन्होंने काम किया होगा, बक्सर के बच्चों का भविष्य को तबाह करने का इन्होंने काम किया होगा, लेकिन बक्सर के विकास के लिए, बक्सर के बुनियाद के लिए, विकास के लिए उन्होंने एक ईंटा भी बक्सर में नहीं लगाया। तो 24 में जनता वापस भेज देगी उनको? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बक्सर इस बार पूरी तरह से तैयार है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को और राजद, कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए को, दोनों को सबक सिखाएगी, और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से यहाँ अपनी लड़ाई लड़ेगी, और निश्चित रूप से बक्सर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का झंडा, हाथी का झंडा फहराएगा। एमपी स्कूल में बाबा ने कई लाख युवाओं को रोजगार दिया और उसे अपनी एक उपलब्धि बताई। कितने लाख? करीब 10 लाख। 10 लाख तो बक्सर भी